सूत जी कहते हैं तब ब्राह्मण ने उसी स्थान पर उसी स्त्री को शिव पुराण की सुंदर कथा सुनाई। इस प्रकार इस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में शिव पुराण की कथा सुनी। जो भक्त ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है उसका चित्त शुद्ध ही शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना कष्ट के ही त्याग दिया। भगवान शिव के पार्षद ने उसे भगवान के पास पहुंचा दिया और उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। चक्रवर्ती जी भगवान के शिव पुराण की कथा सुनी और भगवान का चिंतन किया। इतना पापिनी होने के बावजूद वह दिव्यांगना हो गई। भगवान शंकर का दर्शन कर वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला प्रसन्न हो गई। भगवान शिव के लोग गई। अत्यंत प्रीति युक्त भगवान शंकर का बारंबार प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर और मां पार्वती ने उसे बड़े करुणा के साथ अपने पास बुला लिया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूपिणी धाणी बिंदु प्रिया चंचुला को अपना सखी बना लिया। चंचुला को अपना सखी इतना भक्ति में लीन हो गई भगवान शिव के कि मां पार्वती ने सखी बना लिया। प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की। और वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो गई। अविचल ऐसी भक्ति उसको मिल गई। अविचल इसका अर्थ क्या हुआ? अविचल का मतलब ये वो सदा के लिए जो चल नहीं सकता। जैसे हम लोग के संगीत में दो हम लोग संगीत 7 सुरों में 2 सुर ऐसे है ना जो अचल है, सा और पा, वो इधर उधर नहीं हो सकते। उसी तरह से चंचुला को अविरल भक्ति प्राप्त हो गई। अविचल भक्ति वहां अविचल निवास हो गया। बेटा पीछे बैठो, वहां मत बैठो। अविचल निवास हो गया और वह भगवान के यहाँ निवास पाकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की। वहां पे पहुंचती है चंचुला तो भगवान भोलेनाथ का परिवार देख करके, भगवान भोलेनाथ का परिवार में कौन है? गणेश जी हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, माँ पार्वती जी हैं। भोलेनाथ है तो उनका सवारी कौन सा है? बैल है। माँ पार्वती है तो उनका सवारी क्या है? शेर है, सिंह है। और गणेश जी है तो उनका क्या है? मूषक है। कार्तिकेय जी है, उनका क्या है? मयूर। संस्कृत शब्द है मयूर, हिंदी में मोर। और नहीं, उनका परिवार में वही लोग हैं। तो वहां वो सब देख करके चंचुला कहती है अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत महाराज जी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सभी लोग ताली बजाते हुए भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार। बाहर देखो, मोबाइल वाले बाहर आओ, तो बाहर जाओ, इतने मोबाइल वाले बाहर जाए, मोबाइल चलाने वाले। हाँ अजब है
भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। कहता है, चंचुला कह रही है, बाग बैल को हर दम एक जगह पे रखे। बाग बैल एक दूसरे के अपोजिट हैं। बाग बैल को चाहे तो मार सकता है, अब मारता भी है, लेकिन वहां पे क्या है, बाघ बैल को हर दम एक जगह पे रखे। बाघ बैल को हर दम एक जगह, और कभी न एक दूजे को, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। बाघ बैल को हर दम एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहती कि प्रभु मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि सब एक जगह हो और कोई कोई को तकलीफ ना दे। आ रही है, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। कह रही है कि बाबा आपके पुत्र गणेश क्या रखते हैं, कि गणपति राखे चूहा। गणपति जी चूहा रखते हैं और आप सर्प रखते हैं। लेकिन कह रही है, गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। चाहेगा सर्प मोर को,
मोर जाएगी तो सर्प को निगल जाएगी, और सर्प जाएगा तो चूहे को निगल जाएगा। लेकिन कोई किसी से मतलब नहीं है, सब मस्त हैं वहां पे अपने अपने मस्ती में। जय हो गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। अरे आज का कानून नहीं है, ये आज का कानून नहीं है, आज का कानून नहीं तेरा, अरे अनुशासित है सारे। किसी की मजाल नहीं है कि अपने मन का कोई कर दे, सब अनुशासन में है। जय हो इसी तरह से हमें भी अपने माता पिता बड़ों बुजुर्गों के अनुशासन में रहना चाहिए, तभी हम लोगों का कल्याण होगा। कहना है आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार